दोस्तों जंगल के बीचों बीच ये महाराज जी की खूबसूरत कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और चारों तरफ से बीहड़ जंगल है। होय बालक सुरभूपाय चैत्य गावै पावै धेन परम भपु। जय जय गुरुदेव भगवान, जय जय। महाराज जी ये जो जीवन है क्या है, जीवन कैसे समझे महाराज जी? जीवन क्या है? ये तो मिट्टी के ढेला है शरीर, लेकिन जीवन में यही है जी, जीवन को भक्ति करने से जीवन बदल जाता है। अच्छा, बदल जाएगा। कितना पाप किया है होता तो पाप कट जाता है। अंतिम में फिर रामे नाम में आना पड़ता है। कितना किया जाता है तो फिर रामे नाम करना पड़ता है। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह में। दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगल में, और ये बीहड़ जंगल है, और यहाँ पे एक वृद्ध संत एकांत में रह के भजन साधना करते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं, उन माँ जी के दर्शन करते हैं। और ठाकुर जी की जो सेवा चलती हैं वो निरंतर ऐसे संतों की जो एकांत में रह के तपस्या करते हैं, सेवाएँ चलती रहती हैं। और दोस्तों महाराज जी की कुटिया में आने के लिए ना बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है। मंदाकिनी नदी किनारे किनारे यहाँ पे महाराज जी चाय की कुटिया बना रखे हैं। तो आइए चलते हैं, ठाकुर जी के प्रति दर्शन करते हैं। और ये दर्शन सब दोस्तों प्रभु की कृपा से हो पाते हैं। इन बीहड़ जंगलों में कहाँ ऐसे दुर्लभ संतों के, त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन हो पाते हैं। तो बस दोस्तों अब बने रहिए वीडियो में, और ऐसे ही संतों के, दुर्लभ संतों के चित्रकूट के जंगलों से दर्शन करते रहिएगा। चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र और बहुत विशाल जंगल है दोस्तों, जहाँ पे संत महात्मा एकांत में तपस्या करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बजरंगबली विराजमान है। जय हो प्रभु। आइए हम आपको दिखाते हैं पहले की जो संत मूर्तियां थी जो जंगलों में तपस्या करते थे, उनके क्या होते थे भोजन प्रसादी के लिए। तो ये तेंदु का फल है, जंगली तेंदु होता है तो इसका फल है। तो तेंदु है, चार है, महुआ है, कंदमूल है, और भी ऐसे कई सारे फल होते थे जिनका संत भगवान प्रसादी के लिए अपना यूज करते थे। बस जंगल के ही भरोसे रहते थे। अभी ये फल देख रहे हैं आप, कितना बड़ा है तेंदु का।
इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। यहाँ दोस्तों तेंदू फल लगा हुआ है पूरे में, ये तेंदू के फल है हुए। हाँ हाँ वहाँ से यहाँ लग रहा है। हाँ देख रहा हूँ ये देखिए फल लगे हुए हैं। आप वही लोग तो मुझे अभी सामान सीधा सामान था ना मेरे की, ये मुझे आता है इसमें। हाँ। और ये तेल मेरा इसमें है। ये मेरा जी अगरबत्ती है। हाँ चलो अगरबत्ती तो हो गई। इसमें मेरा जी हवन है। अच्छा अगरबत्ती खत्म हो गई। ये मेरा जी मसाले हैं, ये हल्दी पाउडर, चावल, ये सब्जी है इसमें। और मेरी तबीयत है ही है। हाँ तभी सही है, बढ़िया है। और उससे बता दें कि महाराज जी यहाँ सबसे एकांत में रहते हैं, तो यहाँ भजन करते हैं। महाराज जी कोई और नहीं आता आपके पास? नहीं यहाँ तो बहुत मुश्किल है। हाँ, यहाँ साधु संत रहने वाला बहुत कम है। हाँ, आजकल जानिए जो पैसा वाला सब साधु है। पैसा जहाँ मिलेगा तहाँ रहेगा और नहीं मिलेगा तो वहाँ नहीं रहेगा। फिर महाराज जी वो भजन के उद्देश्य कहाँ रहते हैं? भजन का उपदेश है बस निरंतर में अकेले। हाँ, अकेले जो भजन होगा वो साथ में नहीं होगा। जी जी। और जो अकेले भजन होता है वही भजन होता है। ध्यान में भजन करो और बस पड़े रहो। तो यहाँ तो पैसा वैसा मिलेगा है ही नहीं। हाँ जब कुछ है ही नहीं तो पैसा कमाना हो तो यहाँ आते हैं। तो यहाँ कोई आएगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहेगा भग जाता है। पहले चलो क्या करना है, ठाकुर जी की मर्जी है जो होता है। महाराज जी भजन बड़ा कठोर चीज, भक्ति बड़ा कठोर है वो। सब तेजना पड़ता है, गांव भर लोग बाग हित नात सब तेजना पड़ेगा। सब तेज करके तब जंगल में बैठो। सबसे कठोर भक्ति, सबसे कठोर भक्ति वही ये वाली वैराग्य वाली। ना तेजो भजन करो तो मैं घर के लोग जो याद पड़ गया तो सब भजन बेकार हो गया। अच्छा कोई हित नात नहीं याद आ रहा चाहिए, ऐसा भक्ति है ये। तुम्हारा जी शुरू में तो ऐसा ना होता होगा, कुछ ना कुछ तो मतलब याद आता रहा होगा जब शुरू में कोई अपना वैराग्य। हाँ शुरू में तो याद आता है भाई, जब भक्ति पकड़ लेगा ना, वैराग पकड़ लेगा तो कुछ नहीं याद पड़ेगा। वैराग का अलावा दूसरा कुछ याद ही नहीं। हाँ जी अगर याद आएगा तो वैराग कैसा। जी जी। भक्ति बड़ा कठोर है। भक्ति सभी नहीं 1000 में 1 कर सकता है। जी जरूरी थोड़ी है कि मतलब जंगल ही रख सब कुछ त्याग गए, अपना घर में भी कर सकते हैं अपना। ये कोई जरूरी नहीं, घर में हो सकता है। घर ही में राम को अवतार तो घर में जो रहेगा वही तो करेगा, वही से तो होगा। हम लोग से थोड़ी राम का अवतार होगा, पिसाने से तो होगा भाई। ये होता है भजन, नाती पोता आ गए, भाई भतीजा आ गया तो टूटेगा, टूट जाएगा। तो भजन टूट जाएगा तो बेकार हो गया, तो फिर जल्दी जुटता नहीं। अच्छा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, बाधा आती है। बाधा आती है। तो जी ऐसा करें कि जैसे भजन करना हो तो अपने एकांत में चले जाएं। हाँ एकांत में चले जाए, फिर लौट आए तो जाकर ठीक रहता है। ऐसा नहीं, इसलिए एकांत सब राजा महाराजा, पहले का राजा महाराजा कहिए है, सभी करता है ना, तो पहले का राजा महाराजा करते। अरे जी आज की सेवा थी एक हैं भगत कनिष्क विदेश से, उनकी ओर से थी आपके चरणों में। तुम्हारा जी भक्तों को अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। सब भक्त आनंद रहे, फुलाई रहे, फुलवारी
नहीं रहेगा तो हम भी आनंद रहेंगे। और संतों का दुख होता है, अपने दुख से दुख नहीं होता है, भक्तों का दुख से दुख होता है। कोई आके कह दिया जे हमारा ये हो गया, ये हो गया, तो संत का मन दुख हो जाएगा, सुख नहीं रहता है। नहीं तो दूसरा का दुख से दुख हो रहा है संतों का, अपना दुख से दुख नहीं होता। दूसरे की खुशी से खुशी होती है। जी जी, खुशी होती है। संत परमार्थी का है भाई, परमार्थी है, परमार्थ के लिए संत बनता है। संत अपने लिए नहीं बनता है, परमार्थ के लिए, सबका रक्षा हो, सभी रक्षा रहे तो हम भी रक्षा रह सकता है, हम नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रह सकते, नहीं तो सभी को रक्षा। महाराज जी, जंगल की सबसे अलग बात क्या लगती है, जो एक गृहस्थ के भजन करने में अंतर हो जाती है? जंगल में अंतर होता है, जंगल का या घर का अंतर होता है। जंगल में भजन नहीं करोगे तो भजने में आएगा, खाली रहोगे तो, अच्छा, खाना तो घूमोगे तो भजन में नहीं आएगा। रहेंगे तो भजन में आएगा, एक स्थान पे बस बैठा रहिए वहाँ, तो भजने में आएगा। अच्छा, घूमिए तो नहीं आएगा, तो भजन करेंगे तो क्या पड़ा। मजी अगर घूमना है तो जैसे यात्रा के उद्देश्य से घूमते हैं तो क्या वो भजन में आता है? हाँ, भजन यात्रा जो भजन यात्रा करते हैं, ऐसे बस्ती में जाओ, ये फलाने के सिस्टम में, फलाने सिस्टम ये भजन में 10 रुपये 50 रुपया, ये भोजन में नहीं आएगा, ये ठोकती में आएगा। अच्छा, ये डोंगी में आएगा। इस जंगल में साधु संत रहता है, इस जंगल में हमारा आनंदी रहेगा, एकांत में रहेगा, दूसर कुछ नहीं, एकांत। गृहस्थी मांगा शांति, ये दो लक्ष्मी, और साधु मांगा शांति, ये हम शांति से पढ़ रहे हैं। हाँ, गृहस्थी लक्ष्मी मांगता है, गृहस्थी लक्ष्मी मांगा जी, हमारा लक्ष्मी रहेगा तो, दोनों रहेगा तो बहुत है। लेकिन माँ जी, शांति उसको भी चाहिए बाद में, बाद में शांति उसको भी चाहिए। शांति नहीं चाहिए, उनको लक्ष्मी चाहिए। शांति में थोड़ी नहीं ना रहेगा, यहाँ शांति है, दिन भर में कोई नहीं आएगा, शांति क्या लगे।
लक्ष्मी का लगे लाखों आदमी आएगा। हाँ, हमरा के ये दे दो, हमरा के चहल पहल रहेगी। ये जीवन तो मिट्टी के ढेला नु है, एक दिन बूंद पड़ो तो गल जाएगा। कागज का पुड़िया है, जैसे कागज में बुनी पानी पड़ जाएगा तो गल के मिट्टी हो जाता है, उनसे है। ये खाली राम नाम के लिए हम लोग के लिए बना हुआ है शरीर बदे, और माया फंस जाएगा है, राम नाम नहीं पे ना तो माता के गर्भ में सभी कबूल किया है। ये हम भक्ति करेंगे। रामायण में देखो, ये जी रामायण में, हे प्रभु कृपा करो यही बात ही, भजनों करो सब तेजी दिन रात। कोई कर रहा है दिन भजन, दिन रात तो बताओ अलग है, 12 घंटा नहीं कर रहा है, सुबह शाम बड़ा हो जाता, मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो वही है। तो दोस्तों प्रसादी सिद्ध हो गई, सब्जी और टिक्कड़। तो दोस्तों अभी महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, ये उन्हीं के लिए प्रसाद परोसा जा रहा है। जी। इतने बूनी बानी से ठंडा हो गया है। दोस्तों कोई बड़ा जानवर है, क्योंकि बंदर दौड़ रहे हैं इधर उधर। उस पार देखिए आप लोग, यहाँ पे ये सारे बंदर इधर उधर भाग रहे हैं। हम भी निकलते हैं जल्दी यहाँ से, क्योंकि जंगल है दोस्तों और जानवरों का अपना घर है। तो दोस्तों आज की प्रसाद ये रही। सुख से ऐसे डूब जाएंगे मामा प्रसाद पावे प्रेम लगाइए, इसका उसका लागे भूख करो तो अभी थे हम वृद्धसंत के पास, ये चित्रकूट के बीहड़ जंगल में। ये वीडियो लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी दोपहर के बजे हैं 11:30। तो अब निकलते हैं महाराज जी की कुटिया से यहाँ से। और चारों तरफ से बीहड़ जंगल बिल्कुल एकदम से डरावना है, कहीं कोई आवाज़ें नहीं, चिड़िया पक्षियों की और बंदरों की आवाज़ें निकलती हैं। इस सुनसान जंगल में ऐसे संत महात्मा तपस्या करते हैं। तो दोस्तों